हमारी ब्रेन में बहुत सारे न्यूरल नेटवर्क्स रहते हैं, न्यूरल पाथ्स रहते हैं। तो जब हम कुछ भी हैबिट करने जाते हैं, कुछ भी टास्क करते हैं ना, तो कोई ना कोई न्यूरल पाथ या तो बनता है या वो हिट होता है जो ऑलरेडी बना हुआ रहता है। कि क्या है ना, जब आपको बहुत ज्यादा हिट करे अंदर से कि नहीं मुझे ये चीज करना है, तो उस समय क्या करो, आप जाके कुछ और एक्टिविटी अगर अपने एक बार में स्टॉप लगाने का कोशिश करेंगे ना, वो बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा मेंटली प्रॉब्लमेटिक रहता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो इट्स नॉट बैड हैबिट, इट्स एन अनवांटेड हैबिट, क्योंकि वहां से सीखने भी बहुत कुछ मिलता है, बट इट्स एन अनवांटेड हैबिट दैट इट माइट नॉट डायरेक्टली कोरिलेट विद योर लॉन्ग टर्म गोल। कोई नया न्यूरल पाथ को अगर अपने रीइंफोर्स करेंगे ना अपने ब्रेन में, तो अपने को समझ में आएगा कि वो वाला पाथ अपना ज्यादा स्ट्रेंथन होता चला जाएगा, ज्यादा स्ट्रांग होता चला जाएगा। सो वी कैन यूज दैट स्ट्रेंथन पाथ टू अवॉइड। What actually worked for me was that I tried to replace the habits. कि जितना टाइम एंड एनर्जी हम इस स्पेसिफिक बैड हैबिट में या अनवांटेड हैबिट में, कुछ भी बोल लो, जो भी हैबिट है जो आपको परेशान कर रहा है या जो आपको लाइफ में ग्रो नहीं करने दे रहा है, जो आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, तो उस हैबिट को अगर आप चेंज करना चाहते हो ना, तो उसमें अपने क्या कर रहे हैं, अपने अपना टाइम एज वेल एज अपने अपना एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर। सो लेट्स जस्ट चैनलाइज दिस टाइम एंड एनर्जी दैट वी आर इन्वेस्टिंग इन दिस अनवांटेड और बैड हैबिट इनटू समथिंग दैट इज कंस्ट्रक्टिव। कि क्या है ना, जब आपको बहुत ज्यादा हिट करे अंदर से कि नहीं मुझे ये चीज करना है, तो उस समय क्या करो, आप जाके कुछ और एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दो। कि लेट्स से आप घर पे हो तो अपने पेरेंट्स से बात करने लग जाओ, फैमिली मेंबर्स से बात करने लग जाओ, किसी फ्रेंड को फोन करके बात करने लग जाओ, या आप कहीं बाहर चले जाओ, एक ब्रिस्क वॉक लेके आ जाओ, है ना, वॉकिंग करके आ जाओ, साइकिलिंग कर लो, कुछ वर्कआउट कर लो, कुछ अच्छा मेडिटेटिव प्रोसेस ट्राई कर लो, कुछ भी अच्छा सा चीज सुन लो, कुछ सॉन्ग सुन लो, कुछ और चीज कर लो। एंड जो चीज आपको डिस्टर्ब कर रहा है ना वो हैबिट, मतलब यू नीड टू फिगर आउट कि व्हाट एग्जैक्टली ट्रिगर्स दोज हैबिट्स। तो वो ट्रिगर पॉइंट्स को भी हटाने का कोशिश करो वहां से, कि हाँ ये चीज है जो बहुत ज्यादा ट्रिगर करता है। कि लेट्स से जैसे ही आई एम अलोन एंड आई सी द फोन, तो मुझे बहुत ज्यादा ट्रिगर करता है कि बस मैं डूम स्क्रोलिंग में चलते चले जाऊं। तो ठीक है, इट्स नॉट अ बैड हैबिट, इट्स एन अनवांटेड हैबिट, क्योंकि वहां से सीखने भी बहुत कुछ मिलता है, बट इट्स एन अनवांटेड हैबिट दैट इट माइट नॉट डायरेक्टली कोरिलेट विद योर लॉन्ग टर्म गोल इन लाइफ। कि जब तक मैं एक्शंस नहीं करूंगा तब तक मैं कुछ अचीव कैसे कर पाऊंगा जो भी मुझे अचीव करना है मेरे लाइफ में। तो इसीलिए इन केसेस में क्या है ना, ट्राई टू फिगर आउट, बहुत ज्यादा है ना इसमें खो मत जाना कि बस लिखते ही चले जा रहे हो, बस लिख लो एक दो पॉइंट कि एग्जैक्टली व्हाट इज ट्रिगरिंग इट। कि या तो ये फोन मेरे सामने रखा हुआ है इसीलिए मुझे ट्रिगर कर रहा है बार बार ये चीज करने के लिए, या मैं अकेले रह रहा हूँ तो बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रहा है। तो इसीलिए क्या सोल्यूशन है कि घर पे हो तो जाके बात करने लगो किसी से, या ऐसे जगह पे जाके बैठ जाओ जहाँ पे और भी लोग बैठे हुए हैं, तो आपको हेल्प करेगा ये चीज। या फिर आप बाहर एक वॉकिंग के लिए निकल जाओ, साइकिलिंग कर लो, कुछ भी एक्टिविटी कर लो। तो इट इज ऑलवेज इजियर आई फाउंड टू रिप्लेस द स्पेसिफिक हैबिट। कि इस हैबिट को रिप्लेस करना इजी है। अगर अपने एक बार में स्टॉप लगाने का कोशिश करेंगे ना, वो बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा मेंटली प्रॉब्लमेटिक रहता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो इसलिए क्या है कि बस आप इस हैबिट को रिप्लेस करने का कोशिश करो, एंड स्लोली एंड स्टेडली ओवर टाइम। एंड इसको आप प्रोग्रेस कैसे चेक कर सकते हो, आप इसका प्रोग्रेस इस तरीके से चेक कर सकते हो कि चलो आज 10 टाइम्स, लेट्स से इन अ वीक 10 टाइम्स आई वाज जस्ट वेस्टिंग माय टाइम ऑन दैट हैबिट। तो व्हेन यू आर स्टार्टिंग टू फॉलो दिस स्पेसिफिक प्रैक्टिस कि आप हैबिट रिप्लेस कर रहे हो, आप अपना एनर्जी एज वेल एज अपना टाइम किसी और कंस्ट्रक्टिव हैबिट में जाके लगा रहे हो, तब आप देखोगे ना वो 10 टाइम्स, लेट्स से नेक्स्ट वीक में 9 टाइम्स हो जाएगा, उसकी नेक्स्ट वीक में 8 टाइम्स हो जाएगा, उसकी नेक्स्ट वीक में 7 टाइम्स हो जाएगा। पेशेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेशेंस रखोगे तब स्लोली जाके चीजें होगी सही। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाई दिस मेथड विल एक्चुअली वर्क, कि मेथड वर्क क्यों करेगा। तो बेसिकली कोई भी एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट्स से जब भी मैं अकेले बैठता हूँ एंड मेरे पास फोन है वहाँ पे, तो एक बहुत अलग सा वाइब आता है फोन से कि बस फोन को उठाओ एंड अपना टाइम पास करने लगो। बस डूम स्क्रोलिंग करते ही चले जाओ एक के बाद एक, उसको डूम स्क्रोलिंग बोलते हैं, अनकंट्रोल्ड एंड माइंडलेस स्क्रोलिंग। बस आप करते चले जाओगे, एक के बाद एक रील्स देखते चले जाओगे, कुछ भी करते चले जाओगे, अलग अलग सोशल मीडिया एप्स बस देखते ही चले जाओगे। तो व्हाट यू एग्जैक्टली विश टू डू, यू आर नॉट डूइंग दैट एंड यू आर डूइंग समथिंग एल्स। तब इसमें क्या रहता है ना कि स्टार्टिंग में जैसे हमारी ब्रेन में बहुत सारे न्यूरल नेटवर्क्स रहते हैं, न्यूरल पाथ्स रहते हैं। तो जब हम कुछ भी हैबिट करने जाते हैं, कुछ भी टास्क करते हैं ना, तो कोई न्यूरल पाथ या तो बनता है या वो हिट होता है जो ऑलरेडी बना हुआ रहता है। तो अब लेट्स से पहला 4-5 डेज तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं बस अकेले बैठा था, बोर हो रहा था, फोन उठा के बस स्क्रोलिंग करते चला गया। तो फर्स्ट फ्यू डेज तो मैं खुद से कॉन्शियसली वो चीज कर रहा था, राइट। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ ना, ये वाला न्यूरल पाथ इतने बार ट्रिगर हो गया मेरा फर्स्ट फ्यू डेज में कि लेट्स से 5-6 टाइम्स मैंने ऑलरेडी ट्रिगर कर लिया इस पाथ को। क्या जब भी अकेला बैठा हूँ बस रील्स देखते रहो, कभी बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, कभी मोटिवेशन मिलता है, तो इसलिए वो गलत नहीं है। लेकिन बस वही है कि ये पाथ मैंने बहुत ज्यादा बार हिट कर लिया। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ ना, ये पाथ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता चला गया। तो ये स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया कि अब नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि जब भी मैं फोन को देखता हूँ ना, तो मेरे मन में आता है कि हाँ चलो, पहले क्या था मैं कॉन्शियसली बैठ रहा था कि हाँ मैं अभी बोर हो रहा हूँ, चलो ठीक है 5 मिनट ऐसे ही स्क्रॉल कर लेते हैं। तो दैट वाज माय ओन कॉन्शियस एंड अलर्ट एफर्ट्स। बट अब क्या हो गया, ये पाथ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। अब ये मेरे को अंदर से वाइब दे रहा है कि जा फोन उठा एंड उसके बाद फिर स्क्रॉल कर। तो ये चीज हो रहा है। तो ये ऐसे करके पाथ धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो गया। उसके बाद फिर लेट्स सी ये हैबिट और चलता गया एंड ये पाथ और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लग गया, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अब ये कैसे हो गया कि अब मैं अकेला भी बैठा हूँ ना, भले ही फोन है भी नहीं मेरे पास, फिर भी लग रहा है कि फोन उधर रखा है, चल फोन लेके आते एंड उसके बाद स्क्रोलिंग करते हैं। समझ में आ रहा है चीज। तो ये पाथ जो है हमारा, ये और ज्यादा स्ट्रेंथन होता चला जा रहा है, ये पाथ और भी ज्यादा स्ट्रेंथन होता चला जा रहा है।
तो इसीलिए अब इसका टेक्निक क्या है कि इस पाथ को ब्रेक करना, इसको स्टॉप करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहता है। तो इसीलिए अपने कोई और नए पाथ्स को रीइंफोर्स करते हैं अपने ब्रेन में, कि कोई नया न्यूरल पाथ को अगर अपने रीइंफोर्स करेंगे ना अपने ब्रेन में, तो अपने को समझ में आएगा कि वो वाला पाथ अपना और ज्यादा स्ट्रेंथन होता चला जाएगा और ज्यादा स्ट्रांग होता चला जाएगा। सो वी कैन यूज दैट स्ट्रेंथेंड पाथ टू अवॉइड दिस स्ट्रेंथेंड पाथ दैट्स ऑलरेडी देयर। तो इसीलिए क्या है कि कुछ ऐसा एक्टिविटी करो जो आपको इक्वल अमाउंट ऑफ प्लेजर देता है when you compare it with this specific activity that you wish to, with this specific habit that you wish to avoid। तो कोई ऐसा पाथ चूज करो, कोई ऐसा एक्टिविटी करो, कोई ऐसा हैबिट डेवलप करने का कोशिश करो जो इस हैबिट से ज्यादा या एटलीस्ट इक्विवेलेंट प्लेजरेबल हो। एंड बस उसके बाद फिर आपका वो वाला पाथ एनफोर्स होगा एंड वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो वो ये टाइम लगता है चीजों को होने में आगे, तो गिव इट अ ट्राई एंड सी हाउ इट वर्क्स। तो वो ये कि इस वीक लेट्स से 10 टाइम्स कर रहे थे, तो अगले वीक 9 होगा, फिर 8 होगा, फिर 7 होगा, फिर 6 होगा, ऐसे स्लोली स्लोली डिक्रीज होगा ये वाले पाथ का टेंडेंसी। एक बार में अब्रप्टली बट नहीं होगा, बट हाँ जैसे जैसे आपका दूसरा पाथ स्ट्रेंथन होता चला जाएगा, यू कैन ट्राई टू रिप्लेस, कि जब भी आपको हिट कर रहा है कि हाँ चलो बस फोन उठा के स्क्रोलिंग करते हैं, उससे बढ़िया सोचो कि चलो एक वॉक करके आ जाते हैं। एंड बस उसके बाद ज्यादा टाइम नहीं देना अपने ब्रेन को प्रोसेस करने का कि अरे बहुत ज्यादा मुश्किल है, कहाँ जाएंगे अभी वॉक करने, ये वो। बस जूता पहनो और निकल जाओ, वॉक करके आओ, तो वो चीज आपको हेल्प करेगा। साइकिलिंग करके आओ, हेल्प करेगा। फ्रेंड से बात कर लो, हेल्प करेगा। ओके चलो गिव इट अ ट्राई। थैंक यू सो मच, बाय बाय।